ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर तल्ख हुई सियासी लड़ाई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर योगी ने कहा देश में हैं दो नमूने। अखिलेश ने पोस्टर से पलटवार भी किया है। इधर अरावली पर्वत को बचाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। बोले अवैध खनन रुकने से कुछ लोगों को दर्द हुआ है। टीएमसी से निकाले जा चुके हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में किया अपनी नई पार्टी का ऐलान। बंगाल चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की। मंच से लगाए वंदे मातरम के नारे। इधर लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद की साजिश। डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगा। अपर्णा यादव बोली लव जिहाद करने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। अब तमिलनाडु की बात, जहां सेलम शहर में ऑटो से एक बड़ा हादसा हो गया। ऑटो ने पहले एक महिला को टक्कर मारी और फिर सड़क पर गुलाटियां मारते हुए वो पलट गया और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। महिला को टक्कर और फिर ऑटो भी पलट गया। ऐसा लगा मानो ऑटो ड्राइवर का ऑटो पर काबू ही नहीं था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला वहीं अचेत हो गई। ऑटो में भी कई सवारियां बैठी हुई थी, उन्हें भी ऑटो वाले की गलती भारी पड़ गई। माना जा रहा है कि ऑटो वाले का ध्यान कहीं और था और इसीलिए पहले वो किनारे जा रही महिला से टकराया और फिर जब एक्सीडेंट का आभास हुआ तो ऑटो को संभाल नहीं पाया। हादसे के बाद कुछ लोग ऑटो में बैठे लोगों को बचाने के लिए पहुंचे तो कुछ ने महिला को जाकर उठाया। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन इन सबके बीच पुणे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां जश्न के बीच हादसा हो गया और अफरा तफरी मच गई। क्योंकि जश्न के दौरान फेंकी गई हल्दी में अचानक आग लग गई। भारी भीड़ और उत्साही कार्यकर्ताओं के बीच आग ऐसे फैली कि इसकी चपेट में आकर 9 लोग झुलस गए। मौके पर दहशत का माहौल बन गया, लोग चीखने चिल्लाने लगे। दरअसल पुणे के जेजूरी मंदिर की सीढ़ियों के पास लोग स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का जश्न मना रहे थे। तभी इस दौरान उड़ाए जा रहे हल्दी और कुमकुम से आग के शोले भड़कने लगे। अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है कि आग किस वजह से भड़की। कुछ लोग जलता हुआ दिया गिरने की बात कह रहे हैं तो कुछ इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बस ड्राइवर की लापरवाही ने स्कूटी सवार की जान ले ली। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार सड़क पार कर रहा था और हादसा 19 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। 2 सेकंड में हाहाकार मच गया। बस ने सीधे दुपहिया में टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार उछलकर दीवार से जा टकराया, जबकि बाइक कुचलकर चूर-चूर हो गई। गलती ढूंढेंगे तो दोनों ही तरफ से देखने को मिलेगी, लेकिन आवाज सुनकर फिर भी लोग दौड़े चले आए, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से बाइक सवार को बचाया नहीं जा सका। गुजरात के वडोदरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। वहां भीषण सड़क हादसे के बाद भी एक युवक की जान बच गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि सड़क हादसे के बाद उस युवक की शर्ट पुल पर लगे बिजली के खंभे में फंस गई। हालांकि युवक बेहोश हो गया, लेकिन खंभे में शर्ट फंसने की वजह से वो करीब 20 फीट ऊंचे पुल से लटका रहा। तभी कुछ लोगों की नजर उस युवक पर पड़ी और उन्होंने बिना देर किए उस युवक को ऊपर खींच लिया। हादसा तब हुआ जब वो युवक बाइक से कहीं जा रहा था। तभी नंदेसरी ब्रिज पर किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बनी हुई है। अब सर्दियों से जुड़ी एक खबर जो परेशान करने वाली है, साथ ही सावधान भी करेगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नहाते समय दम घुटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। शुरुआती जांच के बाद बताया जा रहा है कि दोनों की मौत गीजर से लीक हुई गैस की वजह से दम घुटने के कारण हुई है। पुलिस के मुताबिक रेणु सक्सेना के हाथ में फ्रैक्चर था, इसीलिए नहाने के दौरान पति उनकी मदद करने गए थे, लेकिन लगातार चलने की वजह से गैस गीजर से गैस लीक हो गई और बाथरूम में ही दोनों का दम घुट गया।
गैस गीजर लीक होने की वजह से मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि गैस गीजर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिसकी अधिकता की वजह से इंसान का दम घुटने लगता है। इसीलिए अगर आप भी सर्दियों में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। संभव हो तो गैस गीजर को बाथरूम के बाहर ही लगवाएं, ताकि गैस लीक होने की स्थिति में दम घुटने की नौबत ना आए। अगर गीजर बाथरूम में ही है तो एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं और फिर इस्तेमाल करते समय उसे जरूर इसका ध्यान रखें। अगर बाथरूम में कोई खिड़की है तो उसे खुला रख सकते हैं, ताकि हवा की जो आवाजाही है वो बनी रहे। गैस लीक की घटना से बचने के लिए भी ये भी किया जा सकता है कि नहाने से पहले ही गर्म पानी को भरा जा सके। मुंबई से सटे पनवेल से एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां लोकल ट्रेन के महिला कोच में चढ़े एक व्यक्ति ने एक छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। छात्रा को काफी गंभीर चोटें आई हैं। दरवाजे पर खड़ा यही वो सरफिरा है जिसने चलती ट्रेन में कांड कर दिया। सुबह 8 बजे जब लोकल ट्रेन में पांव रखने की भी जगह नहीं होती, वो कोच खाली पड़ा है, क्योंकि वहां आरोपी अख्तर नवाज जो खड़ा है, जो पहले महिला कोच में चढ़ा और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो वो भड़क गया। उसने 18 साल की कॉलेज गर्ल से पहले बहस की, फिर चलती ट्रेन से छात्रा को नीचे धकेल दिया, जिसके बाद लोकल ट्रेन में चीख पुकार मच गई। ट्रैक पर गिरी स्टूडेंट गंभीर तौर पर घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस बीच आरोपी खंडेश्वर स्टेशन पर उतरकर भागने की फिराक में था, लेकिन सतर्क यात्रियों ने आरोपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। इस मुलाकात की तस्वीरें पीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की गई। एक तस्वीर में नीतीश कुमार पीएम मोदी को गुलदस्ता देते हुए दिखे। दूसरी तस्वीर में सम्राट चौधरी पीएम मोदी को गुलदस्ता भेंट करते दिखे। तीसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी नजर आए और चौथी तस्वीर में चारों नेता बैठकर बातचीत करते देखे गए। इसके बाद तीनों नेता गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। यहाँ भी नेताओं की बैठने की पोजीशन वैसी ही थी। अमित शाह और नीतीश कुमार अगल बगल में बैठे थे, तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह दाएं और बाएं वाले सोफे पर थे। मुलाकात के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार सुशासन को और ऊंचाई पर ले जाएगा। यानी इस मुलाकात को लेकर जो कयासबाजी चल रही थी वो फिलहाल के लिए शांत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी आईजीएमसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाज कराने आए एक मरीज के साथ डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी। भगवान कहे जाने वाले एक डॉक्टर का ये रूप देखकर मरीज भी दंग रह गए। देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं पेशेंट के साथ, लड़ाई पे आ गए लोग। डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ घूंसे से मारे तो मरीज ने भी लात मारी। ये देख सकते हैं आप, ये एक पेशेंट है, ये डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद डॉक्टर ने मरीज को एक के बाद एक 5 घूंसे चढ़े। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। डॉक्टर ने बेड पर ही मरीज को बुरी तरह पीटा। 16 सेकंड के इस वीडियो ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि इलाज कराने आए मरीज की किसी बात को लेकर डॉक्टर से बहस हो गई, जिसके बाद डॉक्टर की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। स्कूटी सवार यू टर्न ले रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही स्कूटी और बाइक सवार धड़ाम से गिर पड़े। हादसे के बाद स्कूटी सवार जमीन पर तड़पने लगा। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद को दौड़े और स्कूटी सवार को उठाया। चोट लगने की वजह से स्कूटी सवार लंगड़ाकर चलता दिखा, जिसके बाद कुछ लोग बाइक सवार के पास पहुंचे, जिसका एक पैर बाइक के नीचे दबा हुआ था। लोगों ने बाइक उठाई, तब जाकर बाइक सवार शख्स भी खड़ा हो पाया। वहीं इस हादसे ने आसपास मौजूद लोगों को भी डरा दिया। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की अंधी चाहत युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। ताजा मामला मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र का है, जहां युवक सरकारी होर्डिंग के ऊपर चढ़कर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर शोहरत पाने की चाहत में युवक जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। ये युवक जमीन से करीब 20 फीट ऊंचाई पर पुशअप्स कर रहे हैं। इस सिरफिरे युवक को तो अपनी जान की ही परवाह नहीं। इसके पास ना तो सेफ्टी बेल्ट है, ना ही कोई सुरक्षा इंतजाम, फिर भी ये युवक अपनी जान की बाजी लगा रहा है। अगर छोटी सी चूक हो जाए या फिर हाथ ही फिसल जाए तो इन युवकों की जान जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन युवकों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। देश भर की हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल चुकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फास्टैग अब बड़े काम आएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की योजना बना ली है, जिसके तहत अब फास्टैग के जरिए टोल के अलावा पार्किंग फीस भी चुकाई जा सकेगी। साथ ही देश भर के पेट्रोल पंप पर इसकी मदद से लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवा सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करवाने के बाद फास्टैग से पैसे चुका सकेंगे। साथ ही हाईवे और एक्सप्रेस वे पर और देश के तमाम शहरों में मौजूद रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स पर भी फास्टैग के जरिए पेमेंट की सुविधा अब मिलेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना का बीते 6 महीने से ट्रायल चल रहा है, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। सरकार की योजना फास्टैग को डिजिटल वॉलेट की तरह इस्तेमाल करने की है। इसके लिए कई फिनटेक कंपनीज, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और टोल ऑपरेटर्स की बैठक हो चुकी है। देश के कई एयरपोर्ट्स की पार्किंग में फास्टैग के जरिए पेमेंट की सुविधा मिल रही है और अब जल्द ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में भी फास्टैग से पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाएगी। अगर आप ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शादी के दौरान अलाव की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चे जल गए। आग ऐसी लगी कि जलता हुआ बच्चा शादी का पंडाल छोड़कर गली में भागने लगा। आगे आगे बच्चा और पीछे पीछे लोग भागे। दरअसल बच्चा अपने मामा के निकाह में शामिल होने आया था। ठंड के चलते अलाव जलाया गया। जलती लकड़ियों को जलाने के लिए किसी ने उसमें पेट्रोल का छिड़काव कर दिया। उसके बाद आग भड़क गई और 2 छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ गए। अब बच्चों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। यूपी में कोडीन कफ सिरप का मामला थमता नजर नहीं आ रहा और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर फिर प्रदर्शन कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता कफ सिरप का कटआउट और तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए कोडीन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी ने कोडीन के मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने देखिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो मौजूद। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार पर इस मामले में कुछ लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया। कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोडीन कफ सिरप से कई बच्चों की मौत का दावा किया और इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की। साथ ही सरकार से सवाल पूछा कि इस मामले के दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई कब होगी। अब पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि जो ये कफ सिरप के अपराधी हैं, इनका बुलडोजर से मकान कब गिरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है। विपक्ष के बुलडोजर वाले सवाल पर भी सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। यूपी विधानसभा में कफ सिरप के मामले पर बोलते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर यह दावा किया कि कफ सिरप के कारोबार में शामिल कई आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है। देखिए, इस बीच कोडीन कफ सिरप मामले में गठित एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक कोडीन युक्त कफ सिरप 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। कफ सिरप अवैध नहीं है। माफिया ने कफ सिरप का जखीरा इकट्ठा किया। नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री के लिए इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ड्रग माफिया ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक सप्लाई चेन बना रखी थी। कफ सिरप के साथ साथ यूपी सरकार ने सेडेटिव, स्लीपिंग पिल्स की अवैध बिक्री के खिलाफ भी अभियान चलाया। दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच्चों की मौत तमिलनाडु में बने नकली कफ सिरप से हुई है। कोडीन कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी के लामबंदी के खिलाफ योगी सरकार ने खुद मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री खुद सामने आए और जमकर इस पर पलटवार भी किया। इस बीच सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया जिस पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोलते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन पर पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी सीएम योगी के बयान पर आपत्ति जताई। कभी उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है। वहीं बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यूपी की राजधानी लखनऊ से दोस्ती, ब्लैकमेल और फिर लव जिहाद, इसका मामला सामने आया है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि केजीएमयू में पढ़ने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेम के जाल में फंसाया और फिर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि लड़की की जान बच गई, जिसके बाद उसने आरोपी रमीज मलिक का काला चिट्ठा खोल दिया। पीड़िता ने बताया कि केजीएमयू में साथ पढ़ने वाले डॉक्टर रमीज ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो रमीज मलिक ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूं और आगाह कर देना चाहती हूं कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। केजीएमयू में लव जिहाद की घटना से हिंदू संगठन भी गुस्से में हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम हॉलिडे नहीं चाहते, उसका बर्खास्तगियां चाहते। पंजाब के अमृतसर में स्कूल के छात्रों के बीच हो रही लड़ाई में गोली चल गई। 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर हाथापाई हो रही थी कि तभी वहां एक स्टूडेंट के पिता ने फायरिंग कर दी। स्टूडेंट्स के बीच नीली पगड़ी में खड़े हरिंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने गुस्से में 5 से 6 बार गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के बीच किसी गलतफहमी के कारण झगड़ा हुआ और उसी को सुलझाने के लिए ये लोग जमा हुए। यहां गोली चल गई। जो लोहार के रोड ते राजीनामा ते खड़े थे उत्थे फिर इन्हां दा झगड़ा हो गया। ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। आरोपी हरिंदर गोली चलाने के बाद काफी देर तक वहां बेखौफ घूमता रहा। इधर जिस स्टूडेंट को गोली लगी वो गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी जीत का जोरदार जश्न मना रहे हैं। वहीं लोनावला से पार्षद बनी एक प्रत्याशी ने जीत के बाद जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। अमरूद का ठेला लगाए ये भाग्यश्री जगताप है। अजीत पवार की एनसीपी से पार्षद चुनाव जीती हैं, जहां कई विजेताओं की जीत का खुमार नहीं उतर रहा। वहीं कॉर्पोरेटर मैडम नतीजों के अगले ही दिन अपनी दुकान पर पहुंच गई और अमरूद बेचने का काम शुरू किया। ग्राहकों को अमरूद काटकर खिला रही भाग्यश्री का कहना है कि जिस काम ने उनका और उनके परिवार का 10 साल पेट भरा, उस बिजनेस को वो पार्षद बनने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर उस वक्त भीषण आग से दहल उठा
जब एक तेल के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोग डर कर सहम गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया, लेकिन गोदाम में रखे हुए तेल के सैकड़ों ड्रम की वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी 1.25 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन विधायक और नेताओं की समाज सेवा की रील अभी से वायरल होने लगी। ऐसे ही कुछ अजब नेताओं की गजब रीलबाजी आप भी देखिए। ये है यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी के विधायक सीताराम। इन्होंने एक दिव्यांग को व्हील चेयर दी। नेताजी के इस नेक काम में उनके समर्थक भी शामिल हुए। बाकायदा दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर पर बैठाकर वीडियो बनाई गई। लेकिन ये क्या, फोटोशूट खत्म होते ही दिव्यांग व्यक्ति व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, उसने व्हील चेयर फोल्ड की और उसे लेकर पैदल ही चल पड़ा। नेताजी ने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? चमत्कारी व्हील चेयर वाला ये रील वायरल होने के बाद नेताजी मीडिया से खिसियाए घूम रहे हैं। अब जरा इन नेताजी को देखिए। ये है मऊ जिले के बीजेपी नेता अजय जायसवाल। हाथ में थैला लिए नेताजी खेत में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे। थैले से लाल रंग का कंबल निकाला, महिला को ओढ़ाया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नेताजी की दरियादिली आगे भी जारी रही। वो दूसरा कंबल लेकर खेत में पानी चला रहे एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, उसे कंबल से ढक दिया, फिर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नेताजी की दरियादिली का हर एंगल उनके समर्थक कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। यूपी में बीजेपी नेताओं के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब आप ही तय कीजिए, नेताजी का सेवा भाव निस्वार्थ है या उसके पीछे टिकट वाला स्वार्थ? नए साल के मौके पर वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कई इंतजामों का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक वृंदावन में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि शहर में जाम जैसे हालात ना बनने पाए। साथ ही प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं ई रिक्शा को चलाने की अनुमति दी है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका हो। बाहरी गाड़ियों को रोकने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट पर बैरियर लगाए जाएंगे और पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। शहर का कानून व्यवस्था में कोई कमी ना आए, इसके लिए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी पुलिस वालों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। चर्चित आईएएस ऑफिसर और राजस्थान के बाड़मेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों ने कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। देर रात हंगामा तब और बढ़ गया जब छात्रों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं थाने पहुंच गईं और घंटों हंगामा किया। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने सभी छात्रों को छोड़ दिया, लेकिन तब भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। तो रील मॉडल कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो रोल मॉडल है तो हमारे बात सुने, हमारे समर्थन में खड़े हो। छात्र छात्राओं ने कहा कि कलेक्टर टीना डाबी को अगर रील स्टार कहा जाना इतना चुभ रहा है और वो छात्राओं की रोल मॉडल बनना चाहती हैं, तो वो उनके बीच आएं और बढ़ी हुई फीस को कम कराएं। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर भीषण सड़क हादसे से दहल उठा जब तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकरा गई और इस भयंकर हादसे में बाइक सवारों को काफी चोटें आई हैं। गली से आए इस बाइक सवार ने न दाएं देखा न बाएं, सीधे सड़क पर रफ्तार से बाइक उतार दी और फिर हो गया ये डरावना टक्कर कांड। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सड़क पर स्पीड से बाइक दौड़ा रहे चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस भयंकर टक्कर में एक छोटा बच्चा भी घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज रफ्तार से हुई कि बाइक टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के गाजियाबाद में दबंगों ने सोसाइटी के गेट पर तैनात एक गार्ड को बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, दबंगों ने गार्ड को अगवा करने की कोशिश भी की। कार सवार युवकों ने पहले गेट से गार्ड को सोसाइटी के बाहर खींचा, फिर उसके पिटाई शुरू कर दी। एक ने तो गार्ड की डंडे से पिटाई कर दी, फिर उसे खींचते हुए बाहर ले गए, जहां पहले से खड़ी कार में उसे धकेल दिया। इस दौरान किसी ने भी दबंगों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। गार्ड के साथियों ने भी किनारा कर लिया।
बाहर खड़े एक शख्स के कहने पर युवक भड़क गए, लेकिन कुछ देर बाद गार्ड को गाड़ी से उतार दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब रात के वक्त सौरभ नाम के गार्ड ने सोसाइटी का स्टिकर ना लगे होने पर गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया था। उसी बात के गुस्से में दबंगों ने सुबह आकर गार्ड को पीट दिया। वहीं पुलिस ने गार्ड की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और दबंग युवकों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चाप की दुकान पर धर्म विशेष के युवक के काम करने पर दबंगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजू क्यों बताया? ये तब हुआ जब चाप खाने पहुंचे कुछ दबंग युवकों को उस कर्मचारी पर शक हुआ। फिर क्या था, आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। पहले उसका नाम पूछा, फिर उसकी पिटाई की। राजू अंदर क्यों बताया? राजू क्यों बताया? राजू क्यों बताया? कुछ आरोपियों ने उस कर्मचारी को दबोच लिया और बाकी आरोपी उस पर दनादन घूंसे बरसाने लगे। राजू क्यों बताया? दबंगों ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि गाली गलौज भी की। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस से भी बहस शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बस से ओवरटेक के चक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल है। बाइक वाले को पता नहीं किस बात की जल्दी थी जो उसने बाइक सड़क पर ऐसे चलाई। बाइक बस को पीछे छोड़ आगे बढ़ भी गई, लेकिन अगले ही पल वापस भी गई, लेकिन इस दर्दनाक हालत में, क्योंकि दूसरी तरफ से आ रही कार और बस के बीच में जाकर वो फंस गई। हादसे में एक की सांसें तो वहीं थम गई, तो दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसा हर ड्राइवर के लिए सीख है कि कभी भी जल्दबाजी में ओवरटेक करने की गलती ना करें। अरावली के मुद्दे पर सियासत अब भी जारी है। कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे और अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है। अरावली पे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे कांग्रेस का झूठ बताया। विषय कांग्रेस का झूठ है, सारा नैरेटिव ही झूठ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो जजमेंट है ये अरावली में इलीगल माइनिंग को बैन करने के लिए है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के शासन में ग्रीन अरावली को बढ़ावा दिया गया। अरावली के मुद्दे पर दिल्ली से गुजरात तक हंगामा हो रहा है। राजस्थान के सिरोही में सर्व समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया और सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा नजर आया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ की तरह ही कई संगठन विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। जल, जंगल और जमीन बचाने का अभियान चलाते हुए आक्रोश दिखाया जा रहा है। लोगों ने अरावली के आसपास खनन पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुंकार भरी। इनको अपन को बात भी मनवानी आती है, क्योंकि बात मनवाने के लिए सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है ना, तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। दरअसल सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला से सटे इलाकों में एक बड़ी खनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें करीब 3200 बीघा भूमि शामिल है। इसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। ऐलान किया गया कि अगर परियोजना रद्द नहीं की जाएगी तो 28 जनवरी को बड़ा आंदोलन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और इस बार एक 3 साल के बच्चे को आदमखोर भेड़िया उठाकर ले गया और उसकी जान चली गई। जिस वक्त हमला हुआ उस दौरान बच्चा अपनी मां के साथ ही सो रहा था। बताया जा रहा है कि सोते हुए बच्चे को देखकर भेड़िए ने उसे अपने साथ ले जाने की प्लानिंग की। वो मां और उसके बेटे अंशु के करीब पहुंचा और मौका पाते ही अंशु को उठाकर भाग गया।
हम लड़का ले लड़का हमारे भेड़िया चलाई गए रे। अपने बच्चे को बचाने के लिए मां करीब 100 मीटर तक दौड़ी, लेकिन कोहरे से वो हार गई। कोहरा ज्यादा होने के कारण वो बाद में पता नहीं चला कि किधर लेके भाग गया। कोहरे का फायदा उठाकर भागने वाले भेड़िए को ढूंढने के लिए फिर एक बार वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम अपने हथियारों के साथ आई। खैर, ये आदमखोर के आतंक की पहली घटना नहीं। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक इस साल 12 मासूमों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर दुकानदारों ने एक बाउंसर को जमकर पीट दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले दुकानदारों ने बाउंसर को घसीटा, फिर कई दुकानदारों ने उसे जमकर पीटा, जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। बताया जा रहा है कि विवाद तब शुरू हुआ जब बाउंसर के बॉस ने उसे दुकानदार को बुलाने को कहा, लेकिन दुकानदार ने उसे अपशब्द बोल दिए, जिसका विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी गई। घटना लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट की बताई जा रही है, जहां चटोरी गली के नाम से जाने जाने वाली स्ट्रीट पर वेंडर दुकानदारों की दबंगई देखने को मिली। मारपीट से इलाके में दहशत फैल गई, ग्राहकों में भी डर का माहौल पैदा हो गया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। मंच से वो ममता बनर्जी पर हमलावर दिखे तो पीएम मोदी की तारीफ की। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की निगाहें मुर्शिदाबाद पर थी, जहां हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे थे। हुमायूं ने अपने राजनीतिक दल का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद उन्होंने वंदे मातरम का नारा भी लगवाया। अब हुमायूं कबीर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और उन्होंने दावा किया है कि वो ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। वहीं हुमायूं कबीर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सबसे बड़ा चेयर है, उनका इज्जत देना चाहिए। अब विरोधी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर असल में बीजेपी के ही इशारे पर काम कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 ट्रकों में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद दोनों ट्रक धूं-धूं कर जलने लगे। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक ने आगे चल रहे दूसरे ट्रक को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। ये आग फैली और आगे वाले ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि आगे वाले ट्रक में मूंगफली भरी हुई थी, ऐसे में आग तेजी से भड़की, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, दोनों ट्रक बुरी तरह जल गए। दिल्ली में बने नाइट शेल्टर को लेकर दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकार मूलभूत सुविधाएं दे रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो सामने आया वो आपके दिल को कचोट देगा। सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जामा मस्जिद के ठीक सामने उर्दू पार्क में बने महिलाओं और बच्चों के शेल्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि खाने की क्वालिटी बेहद घटिया है। संडे को खाना नहीं मिलता और साफ सफाई का हाल बुरा है। हालात ये हैं कि शेल्टर के कंबल सालों से गंदे पड़े हुए हैं और उनको ओढ़ने से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। इनको धोया जाता है, रजाई गद्दे कंबल को यहाँ के? तो हमारा बिस्तर होता है वो तो हम धोते हैं। ये यहाँ पे नहीं धुलता सरकार की तरफ? हमें नहीं पता है। आपके सामने कुछ देखा आपने? नहीं, धुलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं, कभी भी नहीं धुला है। आप कब? और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।